आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रमाण माने क्या होता है? बोल तो ठीक रहे हैं, लेकिन प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम। प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम इति उच्यते। प्रमाण किसको बोलते हैं? बोले जो प्रमा का असाधारण करण है, प्रमा के असाधारण करण को प्रमाण बोलते हैं। प्रमा क्या है? नहीं, हम कोई और शब्द की उम्मीद कर रहे हैं। यथार्थानुभव प्रमा, ये कभी बोला गया है? नहीं बोला गया। यथार्थानुभव, प्रमा माने होता है यथार्थ अनुभव। यथार्थानुभव प्रमा इति। यथार्थ अनुभव को प्रमा बोलते हैं। ये प्रमा शब्द की सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। इसकी विस्तृत व्याख्या भी है, लेकिन वो हम पृथक से बताएंगे कभी। तो प्रमा में मुख्य रूप से 4-5 शर्तें होती हैं, तभी उसको प्रमा कहेंगे। प्रमा माने सीधा सीधा अर्थ है विद्या, ज्ञान, लेकिन हमारे चित्त में स्मृति नाम की भी एक चीज पैदा होती है ना? स्मृति से भिन्न प्रमा है। तो इसलिए प्रमा शब्द बड़ा पारिभाषिक शब्द है। उसमें कई शर्तें हैं। अनधिगत हो, असंदिग्ध हो, स्मृति विलक्षण हो, अबाधित हो, इन सब लक्षणों से युक्त जो ज्ञान है उसको प्रमा बोलते हैं। बहरहाल अभी आप केवल इतना समझें कि यथार्थानुभव को प्रमा कहते हैं। अच्छा, उस यथार्थ अनुभव की उत्पत्ति में जो असाधारण करण है, करण माने साधन, तो वह साधन जिसके बिना वह सुनिश्चित प्रमा उत्पन्न नहीं हो सकती है, उस साधन को प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण किसको बोलते हैं? जो यथार्थ अनुभव की उत्पत्ति में अनिवार्य साधन है, माने जिस साधन के अभाव में उस प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वह साधन प्रमाण कहलाता है। अब आप देखिए इसको, जैसे लाल पुष्प है, तो लाल पुष्प को हमने जाना, लाल पुष्प के आकार का ज्ञान हमारे चित्त में आया। किस प्रमाण से जाना? नेत्र प्रमाण से। ठीक है ना? तो रूप के दर्शन में जो असाधारण करण है वो क्या है? नेत्र है। हालांकि केवल नेत्र के होने से रूप का ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश भी होना चाहिए। नेत्र हो लेकिन प्रकाश नहीं हो तो अंधकार में थोड़ी रूप का ज्ञान होगा। तो प्रकाश चाहिए। फिर रूप के और नेत्र के बीच में एक निश्चित दूरी चाहिए, है ना? वो दूरी भी तय है। अगर वो बहुत दूर होगा तब भी उसका ज्ञान नहीं होगा,
और नेत्र के बहुत करीब ले आओ आप, तब भी नहीं होगा। तो इसलिए इस रूप के ज्ञान में प्रकाश भी चाहिए, एक निश्चित दूरी भी चाहिए, और मन भी चाहिए। अगर वहां मन नहीं हो तो बोले हाँ सामने से कोई गुजरा तो था, लेकिन मैं देख नहीं पाया। क्यों? आंखें बंद थी क्या तुम्हारी? बोले नहीं, आंखें तो खुली थी। तो क्या वहां अंधेरा था? बोले नहीं, अंधेरा भी नहीं था। तो फिर देखा क्यों नहीं? बोले नहीं, मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। ठीक है। तो एक रूप की प्रमा प्राप्त करने के लिए मन भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए, और वो रूप भी चाहिए वहां। अब रूप नहीं होवे तो किसका दर्शन होगा? उसके आकार की प्रमा कैसे बनेगी? प्रकाश भी चाहिए, दूरी भी चाहिए। ये अनेक साधन हैं, लेकिन इन सभी साधनों में जो असाधारण साधन है वो नेत्र है। माने मन से और भी विषयों को जाना जा सकता है, शब्द को भी जाना जा सकता है, शब्द को भी मन से जानते हैं ना, गंध को भी मन से जानते हैं। तो ये जो मन नाम का साधन है ये तो अन्य प्रमाओं के लिए भी उपयोगी है, लेकिन जो नेत्र है वो केवल और केवल रूप की प्रमा उत्पन्न करने में काम आता है। और नेत्र के अलावा रूप की प्रमा और किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है। माने लाल रंग को आप कान से नहीं जान सकते। बोले नहीं, चख के जान लेंगे रसना से। नहीं, रसना से उसका स्वाद मिल जाएगा, लेकिन ये लाल है ये तो रसना से पता नहीं लगेगा। बोले नहीं, स्पर्श से जान लेंगे। स्पर्श से उसकी कोमलता या कठोरता का ज्ञान हो सकता है, उसके आकार और उसके रंग का नहीं है। रूप की प्रमा में असाधारण करण जिस तरह से नेत्र है, अब इसको दृष्टांत के रूप में लेना है। शब्द की प्रमा की उत्पत्ति में जिस तरह से असाधारण कर्ण इंद्रिय है, रसना की प्रमा में माने रस की प्रमा में ये रस इस तरह का है, मीठा है, कड़वा है, तिक्त है, कसैला है, माने बिना जिह्वा इंद्रिय के आप नहीं जान सकते महाराज। बोले नेत्र से देखा, क्या देखा? बोले समोसे को देखा। अच्छा, गुजरात में यात्रा कर रहे थे, नेत्र से समोसे को देखा, मन में क्या वृत्ति आई? बोले ये तो नमकीन चीज मिल गई हमको, लेकिन जब उसको रसना में रखा तो पता चला ये तो मीठा है। ठीक है ना? इसलिए हमने एक प्रदेश का नाम ले लिया। तो अब देखिए, नेत्र से तो कुछ और प्रमा बनी थी, कुछ और ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन रसना इंद्रिय ने कहा नहीं, इसका रस नेत्र से नहीं जान सकते हो तुम। क्या ही मजे की बात होती अगर नेत्र से ही सारे रस मिल जाते तो। आदमी को सीधे मिठाई की दुकान में जाता और खड़े होकर के एक तरफ से नजर दौड़ाता और सारे रस मिल जाते महाराज।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रस के विषय में असाधारण करण क्या है? असाधारण शब्द का अर्थ आप समझ लेना, जिसके बिना वो प्रमा प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना? जिस तरह से रस के विषय में रसना इंद्रिय असाधारण करण है, स्पर्श के विषय में स्पर्श इंद्रिय असाधारण करण है, ठीक इसी तरह से आत्म प्रमा में उपनिषद असाधारण करण है। माने आत्मज्ञान उपनिषद के बिना, बोलिए, नहीं प्राप्त हो सकता। जो प्रमाण शब्द दिया गया है ना, ये बहुत महत्व का है।